राम राम दोस्तों, जय किसान। दोस्तों, एक बार फिर से उसी खेत को दिखाने के लिए लेकर आया हूँ मैं आपको। इस खेत पर ये विनोद कुमार जी का खेत है। विनोद कुमार जी सन ऑफ, नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, भूल रहा हूँ, गुमानी सिंह। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था इस खेत के बारे में, इसमें धान बोया गया था, मुंजी बोई गई थी। बोने का मतलब मैंने मशीन के द्वारा जैसे गेहूँ बोते ओढ़ते हैं उस तरह से गेहूँ बोया गया था। हालांकि काफ़ी जमी है, मुंजी ठीक ठाक जमी है, लेकिन समस्या वो ये हो गई कि पानी भराव इस खेत में हो गया, तो ये नुकसानदायक हो सकता है। लगातार बरसात होने की वजह से, हालांकि पानी की निकासी बहुत ज़बरदस्त तरीके से की थी सर ने, हमारे विनोद जी ने, उनके पुत्र विकास ने, लेकिन पूरी तरह से पानी निकल नहीं पाया खेत का। लगातार बरसात हो रही है, तो इससे शायद कुछ परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि अभी तक कैसे कोई परेशानी दिखाई दे नहीं रही है, इसी कोने में पानी है, बाकी उधर साइड में तो अभी सूखा दिखाई दे रहा है, दूर देखिएगा आप। लेकिन कुल मिला के मुंजी जमी है, बढ़िया जमी है, धान जमा है, और आगे को क्या इसका रिजल्ट निकलता है ये समय बताएगा। शायद बोई इस पर्पज़ से गई थी, इस बार बरसात नहीं होगी ज़्यादा, लेकिन मानसून समय से पहले आ गया तो जल भराव इसमें हो गया है, तो ये शायद नुकसानदायक शायद हो सकता है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि धान की फसल है, धान की फसल को पानी चाहिए ही चाहिए होता है, मुंजी की फसल को। मैं मुंजी बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे जो स्थानीय यहाँ मतलब क्षेत्र है, इसमें इसको मुंजी ही बोला जाता है। धान को जो जिसके हम चावल खाते हैं उसको मुंजी ही बोलते हैं। धान वो होता है जिसके आटे की रोटियाँ खाई जाती हैं, लाल कलर का जो मतलब चावल निकलता है जिसका, उसको धान बोलते हैं हमारे क्षेत्र में। और हकीकत तो ये है कि वही धान है, मुंजी ये मुंजी होती है जिससे चावल हमारा यहाँ बनता है। लेकिन बस भाषा का मामला है, तो पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में हम इसको धान के नाम से ही जानते हैं, जो जिसका हम लोग चावल खाते हैं। तो वही चीज़ इसमें बोई गई थी, तो बोने का रिजल्ट ये निकला कि जम तो गई है, जमने में जमाव में कोई दिक्कत नहीं आई है, बढ़िया जमी है। क्योंकि बोने के कुछ दिन बाद ही इसमें पानी भराव किया गया था और वो खेत सूख गया था, लेकिन बरसात की वजह से थोड़ा सा जल भराव दिखाई दे रहा है। अभी तैयार होने के आसपास में कुछ कहा जा सकता है कि हाँ जी, तैयार होने के बाद पता चलेगा कि हाँ इसका रिजल्ट ये रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी बीज का मामला है। लेकिन फ़िलहाल जमने में कोई दिक्कत नहीं आई है, मुंजी धान जो है वो जमा बहुत अच्छा है, जमने में कोई परेशानी नहीं आई है, तो उम्मीद लग रही है कि फसल भी ठीक ठीक होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये समय के गर्भ में है, समय बताएगा इस चीज़ को आगे को कि इसका क्या रिजल्ट और निकल के आता है, कैसा इसका झाड़ रहता है, कैसा इसका मतलब पेड़ बनता, पौधा बनता है, तैयार होता है, कितना लंबा चौड़ा ये होता है। तो ये सब चीज़ें भविष्य बताएगा, भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। सारी बातें मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। लेकिन कुल मिला के जमाव में कोई दिक्कत अभी तक नहीं दिखाई दे रही है, जमाव बढ़िया हुआ है। जहाँ जहाँ जल भराव है वहाँ दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो शायद उसके बीच में डूब गया है, और ज़्यादा जल भराव से तो सारी फसलों में दिक्कत आती है, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो कोई भी फसल हो। तो ज़्यादा जल भराव किसी भी फसल के लिए लाभदायक नहीं होता है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि धान को बोने में या मुंजी को बोने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है, किसान इसको कर सकते हैं, पैदा हो सकते हैं ये। और पैदावार कैसी होगी इसके बारे में अभी थोड़ा सा और मैं विस्तार से बताऊंगा आपको कुछ दिनों बाद, शायद 2 महीने इसमें लग जाएंगे, 2 से 3 महीने। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रिजल्ट सामने आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। तो दोस्तों, धान बोने से कोई किसी को दिक्कत नहीं है, खर्चा कम आता है और किसान इसमें कामयाब भी हो सकता है। ये धीरे धीरे पता चल जाएगा, होगा पक्का कामयाब होगा ही, ऐसा उम्मीद है। ऊपर वाले पे भी हमें भरोसा है कि ऊपर वाला जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। तो ऊपर वाले ने जो भी ये विधि बताई, मतलब दिमाग में डाली है लोगों के, बहुत बढ़िया ही विधि है ये, नुकसानदायक नहीं, कतई नहीं है। जय किसान।